स्टूडेंट्स और आप सभी का हरे कृष्ण कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में स्वागत है, जहां पे हम लोग आज क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसके कोएफिशिएंट्स के बीच या फिर वेरिएबल या फिर कांस्टेंट होता है, इन सभी कोएफिशिएंट्स के बीच किस तरह का रिलेशन अराइज होता है। तो इसमें लोग बेसिकली सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है, जीरो मीन्स जो एक्स का वैल्यू, जीरो मीन्स क्या, जीरो मीन्स एक्स का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग देखते हैं, अगर जनरल फॉर्म अगर देखें तो वो होता है ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस एक्स के माइनस बी बाई ए वैल्यू पर एक्स का इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो आता है, मिलता है। इसलिए हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ एन लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट किस तरह का होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही रिलेशनशिप हम लोग अराइज कर पाते हैं कोएफिशिएंट और जीरो के बीच। सो यहाँ पे अगर एक पॉलिनोमियल लेते हैं हम पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, और जब इसे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्म मिलता है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसे जब हम ब्रेक करते हैं तो माइनस 6x माइनस 8x को जब ब्रेक करते हैं तो ये माइनस 6x और माइनस 2x। आपको अच्छे से फैक्टराइजेशन मेथड पता होगा कि माइनस 6x और माइनस 2x कहाँ से आया, इससे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें से हम कॉमन टर्म्स को निकालते हैं तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारा 2x कॉमन आ जाता है और लास्ट टू टर्म्स में से हमारा -2 कॉमन आ जाता है। और इसे जब हम फैक्टर्स में लिखते हैं तो हमारा फैक्टर में जो टर्म आता है वो दैट इज 2x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, और यहाँ से भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। सो x माइनस 1, x माइनस 3 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ इन स्टेप्स इस तरह से हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर पाते हैं। अब यहाँ पे हम जीरोस को भी ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं। जब हम इस पॉलिनोमियल को, जो हमारा फैक्टर आया हुआ है, इसे जब हम इक्वेट कर देते हैं जीरो से तो मुझे x का वैल्यू मिलता है। फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 से मुझे x का वैल्यू 1 मिलता है, x माइनस 3 से x का वैल्यू हमें 3 मिलता है, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलते हैं। यहाँ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। So this is the zeros these are the zeros of this polynomial 1 and 3। अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स के साथ इन जीरोस को रिलेट कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि सम ऑफ द जीरोस जब हम लोग करते हैं, when we find the sum of the zeros then we get 4, and how do we get 4 by the coefficients of the given polynomial। यहाँ पे जब हम किस किस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें जो मुझे 4 ला करके दे, तो हम जानते हैं जो अगर हम -8 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो -8 क्या है, -8 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, and 2 is the coefficient of x²
तो हम एक यहाँ पे रिलेशन अराइज कर पा रहे हैं कि व्हेन वी टेक नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव लेते हैं और डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, तो वो हमें सम ऑफ जीरोस देता है। सिमिलरली इन अदर केस, जब हम जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं, व्हेन वी डू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड ऑन द अदर हैंड जब हम कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट किस तरह के कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट टर्म और डिवाइड करते हैं कांस्टेंट टर्म को अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही मिलता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा 6 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो वो 2 है। और जब 6/2 करते हैं तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स 1 into 3 ही मिलता है हमें। सो ये जो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिला और प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस मिला, तो इनसे मुझे रिलेशन एक पता चला कि हमारा जो सम ऑफ जीरोस है, जो हमारा सम जीरोस का सम करने पर आएगा, उससे हम किस तरह से कोफिशिएंट के वे से भी अपनी लाया जा सकता है। और जिस तरह से हम जिस वे से हम लोग कोफिशिएंट्स को लाते हैं सम या फिर प्रोडक्ट। सो एक रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम इक्वेशन को पॉलिनोमियल को अराइज करना चाहते हैं ओनली बाय द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हम आगे वाले पेज में देखेंगे किस तरह से ऐसे होता है। सो जो हमने किया हुआ है उसे थ्योरेटिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। जब हम लोग कोई अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा फैक्टर में नेगेटिव हो जाएगा ये। इट मीन्स जब हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो के टाइम्स, के वहाँ पे हमारा 2 था, यहाँ पे यूनिट हो सकता है, मीन्स 1 ले सकते हैं, और इसका जो फैक्टर होगा वो हमें मिलेगा x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। अब जस्ट मुझे रिवर्स केस चलाना है। पहले मुझे क्या था, पहले हमारे पास क्या था, इक्वेशन दिया हुआ रहता था फैक्टराइजेशन के लिए मुझे इस तरह से, इस तरफ से, पहले ये स्टेप देन ये स्टेप, पहले ये स्टेप देन ये स्टेप देन ये स्टेप। अब मुझे रिवर्स केस चलाना है। सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टर में ब्रेक करेंगे। फैक्टर में ब्रेक करने के बाद जो हमारा जीरोस है उसे कंबाइन करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा। कंबाइन करने के बाद उसे कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे हम क्लास 9th में एक्चुअली एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, a माइनस एक्स माइनस ए और x माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, तो इस पे कुछ ज़्यादा फोर्स देने वाली बात नहीं है। और अब जब आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स को ही कंसिडर करना है। यहाँ पे हमारा जो x स्क्वायर कोफिशिएंट है, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज k एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड कोफिशिएंट ऑफ constant term is k times अल्फा इंटू बीटा। तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू हमारे k आता है। जनरल इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म हमारा ये होता है, और यहाँ पे a का जो वैल्यू है k के इक्वल है, b का जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, और c का जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द
0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है ये कहाँ से आया हुआ है। अगर हम सम ऑफ द प्रोडक्ट करते हैं और अगर नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं, व्हाट इज बी, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी लेते हैं और उसे डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मुझे सम ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है। और नेक्स्ट जब हम कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मिलता है। इस इक्वेशन का यूज, इन दोनों इक्वेशन का यूज बहुत अधिक होता है इक्वेशन को फाइंड करने में। कब? जब हमें केवल सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस दिए हुए हो, सम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए हुए हो, तो मुझे एक इक्वेशन फॉर्म करना होता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे बी का वैल्यू खुद से चूज करना होता है, ए का वैल्यू खुद से चूज करना हो, जो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू रहेगा वो भी ए का वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। सी और बी का वैल्यू कुछ इस तरह से मुझे चूज करना है कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और सम ऑफ द जीरो इक्वल आए। ये हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में एग्जांपल में बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और इसके इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट्स के बीच और कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना है कि क्या हमारा जो जीरो आया हुआ है वो करेक्ट है, जीरोस आया हुआ है वो करेक्ट है। तो इसे हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा x का दो वैल्यू, x का वैल्यू हमारा आया हुआ है -2 और सेकेंड आया हुआ है -5, -2 एंड -5। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि सम ऑफ द जीरोस है -2 और -5, तो इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -7। अब -7 मुझे रखना है, -7 लाना है, तो -7 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, -7 मुझे लाने के लिए कोफिशिएंट्स की हेल्प से मुझे चेक करना है, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट से मुझे ये चेक करना है कि जो हमारा सम ऑफ जीरो आया है करेक्ट है या नहीं। और कोफिशिएंट की हेल्प से हम लोग कैसे करते हैं, तो सम ऑफ जीरो इक्वल होता है -b/a के, तो नेगेटिव ऑफ b का वैल्यू है हमारा 7, तो नेगेटिव ऑफ b एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1। सो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -7 है। इट मीन्स हमारा जो जीरोस आया हुआ है वो करेक्ट है सम ऑफ जीरोस के लिए। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए क्या ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जीरोस आया है उसका प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है -2 इंटू -5, इट मीन्स 10। और जब हम कोफिशिएंट की हेल्प से ये से चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कांस्टेंट टर्म गिवन है इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म हमारे गिवन है 10 और हमारा एक्स स्क्वायर है 1, मीन्स 10/1 और इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेक्ट आता है। इट मीन्स जो हमारा इक्वेशन है पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो करेक्ट आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड करने पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहाँ पे सिंपली इसे a² - b² के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे या सिंपल है ये, बस मुझे यहाँ पे a² - b² के फॉर्म में लाएंगे इसे और इसे फॉर्मूला में लिख कर देना है।
सो फॉर्मूला में आप देख करने के बाद आया हुआ है x माइनस अंडर रूट 3 एंड x प्लस अंडर रूट 3, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 3 में हमें इसका ज़ीरोज़ मिलेगा, और जब ज़ीरोज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारा ये सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 के इक्वल आता है और प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस 3 के इक्वल आता है। और जब हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स की हेल्प लेकर के जब इसे चेक करते हैं तो हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इट मीन्स नेगेटिव ऑफ बी, और ये हमें 0 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स सॉरी 1, और जब 0 और बाई 1 करते हैं तो हमारा वैल्यू 0 ही आता है। इट मीन्स सम ऑफ 0 है वो 0 के इक्वल है, और जो हमारे कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो भी 0 के इक्वल है। इट मीन्स हमारा ज़ीरोज़ करेक्ट है। उसी तरह से ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट ऑफ 0 जब हम देखते हैं तो ये -3 के इक्वल आता है, और जब हम कांस्टेंट टर्म जो 3 है, 3 -3 दिया हुआ है, और -3/1 हमारा -3 होता है। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0 भी करेक्ट आया हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 0 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मुझे एक पॉलिनोमियल को अराइज करना है। सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट whose zeros are -3 and 2 respectively। यहाँ पे क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट। सम हमारा -3 है और प्रोडक्ट हमारा 2 है। तो हमें ए बी सी का एक ऐसा वैल्यू का एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसका सम -3 आए और प्रोडक्ट -2 आए। तो हम जानते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हम लोग सम लेते हैं एग्जांपल के लिए अल्फा इज इक्वल टू 3 -3 सॉरी अल्फा प्लस बीटा, इज सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 +2। इसे सॉल्व करने पर हमें -1 मिलता है, -1 मिलेगा। अब हमें -1 लाने के लिए मुझे ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है -b/a के। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा -b में, b का एक वैल्यू ऐसा रखना पड़ेगा जो मुझे एक नेगेटिव आंसर ला करके दे। चूँकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है ही तो मुझे एक पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा b के लिए, केवल b के लिए, और इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर 1 आना चाहिए। इट मीन्स हम b को 1 ले सकते हैं और a को भी 1 ले सकते हैं, बिकॉज 1 डिवाइड बाई 1 और ये माइनस का माइनस साइन, और ये इक्वल होगा हमारा -1 के। सो हमारा हमारा b -1 और a 1। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये पता है कि क्या है, ये हमने 1 लिया हुआ है और c का वैल्यू लाना है। प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें दिया गया है 2, तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है 2 और अल्फा बीटा ये c/a के इक्वल होता है।
जहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है एंड a इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि a का वैल्यू हमारे पास 1 है। c के किस वैल्यू पर हमें ए बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 मिलेगा। तो c की जगह हम जब 2 रखेंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल होगा। हेंस हम देख सकते हैं c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2। इस कोफिशिएंट को एक पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में रखते हैं। इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए इज इक्वल टू जो हम रखते हैं 1, तो ये 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी 1 के इक्वल है, एक्स प्लस सी 2 के। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। इसी को यहाँ पे भी बताया जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इक्वल टू माइनस बी बाई ए के इक्वल है। और अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये 2 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे बी का क्या वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू क्या रखेंगे, जो मुझे क्या करके दे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक जस्ट मिस्टेक किया था कि यहाँ पे मैंने -1 कंसिडर कर लिया था। सो जो बी का वैल्यू होता वो 3 हो जाएगा। जो बी का वैल्यू होगा 3। हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।